एस्ट्रो की पदवी बढ़ गई है, एस्ट्रो चाचा बन गया है। दादी के मुंह की खुशी देख रहे हैं। दादी बन गई मैं दादी। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग बृहस्पतिवार एंड फ्राइडे का मिक्स व्लॉग है। तो ये जिसको आप देख रहे हैं इसका नाम राहुल है और ये पूरा बैच है बच्चों का जो बचपन से ही आते हैं घर में। तो इसका बर्थडे था, सारे आंचल के फ्रेंड्स हैं तो अच्छी खासी मस्ती में मस्त है। तो यहीं आज इसका केक कट गया था हमारे ही घर पे। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कभी किसी के घर पे सब इकट्ठे होके केक काट लेते हैं, पार्टी हो जाती, तो इस तरीके से। तो इन लोगों ने सब कुछ बाहर से ही ऑर्डर करके खाना वगैरह मंगाया था, बट बर्थडे यहाँ पे मन गया था। और थंबनेल देख के आप समझ तो गए होंगे कि आज का व्लॉग किस चीज़ पर बेस है। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे चेहरे से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि क्या खुशखबरी है, और देख के भी आप समझ ही रहे हैं। तो हमारी लाइफ की बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, और पदवी बढ़ गई मेरी इस खुशखबरी से। अचानक से ये बेबी गर्ल का केक मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ कि हमारे घर दो खुशियाँ इकट्ठी आई हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है हमारे घर में। तो 31 अगस्त को अमन की बिटिया पैदा हुई है और 6 तारीख को यानी कि कल नीलू के घर बेटी का आगमन हुआ है। तो दोनों के ही बेटी आई है, माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है और दादी बन गई मैं, मेरी पदवी बढ़ गई। तो दादी बनने की खुशी में ये केक है, ये ऑर्डर करके एक्चुअली भिजवाया है नीलू ने। तो दोनों की ही खुशी इसी से मनाएंगे, दोनों बेटियों की। तो अमन की जो बेटी है वो तो पैदा हुई है उड़ीसा में, क्योंकि प्रिया का मायका उड़ीसा में है। और पहला बच्चा तो मायके में ही होता है हमारे यहाँ भी, और आप लोगों के यहाँ भी शायद ये सिस्टम होगा, बहुतों के यहाँ होता है। और नीलू की जो बेटी हुई है वो राजस्थान जयपुर में, क्योंकि मनीषा के जो मम्मी पापा हैं वो वहीं के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से दोनों में से कोई भी अभी कोलकाता में नहीं है, बट बहुत जल्द हम जाने वाले हैं वहां पर और वहां विजिट करेंगे तो आपको भी एकदम साथ ही लेकर चलेंगे। सो दादी बन गई मैं, पदवी बढ़ गई मेरी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस केक को काट के। बहुत बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। सबसे पहला केक का बाइट आप सबके लिए, कि मेरे साथ साथ आप तो मेरा परिवार हैं, तो मेरे साथ साथ आप सब भी कुछ ना कुछ तो बन ही गए बच्चे के आने से। तो आप सभी के लिए ये केक है, आप लोग भी टेस्ट कीजिए और दोनों बच्चियों को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो बहुत जल्दी फेस भी रिवील करूंगी, इसके लिए आप वेट कीजिएगा। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। इतनी मुझे खुशी हो रही है जब से मैंने सुना है कि मैं दादी बन गई।
आप सबको भी बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। बस आपसे बातें करके फिर हम भी खा पी के सो गए थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि शुक्रवार की सुबह। तो खाना का ये था कि आंचल के सारे फ्रेंड्स आ ही गए थे, तो ये लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा इकट्ठा मिला के ये लोग और तब पार्टी करते हैं बर्थडे वगैरह की। तो सिस्टम काफ़ी अच्छा है, किसी एक का खर्चा नहीं होता है। तो इन लोगों ने तो सब बाहर से ही खाना मंगा के खाया था और मेरे पास यहाँ पर दाल बनी रखी थी, चटनी थी, तो उसी में मैंने बाजरे की रोटी बना ली थी। फ्राइडे के फ्राइडे तो मैं पीताम्बरी से बर्तन को पूरा साफ़ करती ही हूँ और बस उतना ही काम मैं लिमिटेड ही कर रही हूँ आजकल, जितने की घर में ज़रूरत है करने की, क्योंकि ज़्यादा करो तो फिर ज़्यादा थकान भी होती है और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्स्ट्रा काम तो इंसान तभी करेगा जब थोड़ा शरीर अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा बेटर फील होगा। यहाँ पे बर्तन तो धोने हो गए थे और तकरीबन कुछ नहीं तो 15 से 20 मिनट आराम से लग जाता है पीताम्बरी से बर्तन वॉश करने में, क्योंकि जो थोड़ी काली काली परत आ जाती है, जैसे तांबे का लोटा है और पीतल के सारे ही बर्तन मेरे पीतल के हैं, बस गंगा जल का जो लोटा मैं रखती हूँ वो तांबे का है। तो 4-5 दिन के बाद में तो ज़रूरत पड़ ही जाती है कि पीताम्बरी से वॉश करो, तो इस तरीके से क्या है कि चमक बनी रहती है। बस उसके बाद सारा सब कुछ क्लीन करके मैंने यहाँ पूजा कर ली थी और उसके बाद यहाँ चली आई हूँ किचन में। तो दादी बनने की खुशी में पोहा खा रही हूँ मीठा तो खा नहीं सकती हूँ क्योंकि जीवन से मिठास तो चली गई, और अब क्या ही करें। मीठा तो इतना ज़्यादा पसंद है, बोलते हैं ना स्वीट टूथ, वही मेरा है, और बस अब मीठा तो खा ही नहीं सकते, तो खुशी में भाई पोहा खा रहे हैं। अभी नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। वेजीज हैं आज मेरे पास, गाजर, बीन्स, मटर और वो जो पीनट है वो डालूंगी, तो ये नाश्ता हो जाएगा। ये एस्ट्रो का खाना चढ़ा हुआ है और कल ये पालक काट के रख लिया था, थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी हुई है। मैं भी जहाँ तक मेरा मन है पालक मूंग की दाल बनाऊंगी, चटनी कल बनाई थी, चटनी रखी हुई है, कुछ आलू की एक सब्जी कर लूँगी, तो लंच सॉर्टेड ही है। दादी के मुंह की खुशी देख रहे हैं दादी बन गई मैं दादी, तो वो भी एक एक मतलब बारी बारी दो बार एक साथ में। और एस्ट्रो चाचा बन गया है। एस्ट्रो चाचा हमारा एस्ट्रो चाचा बन गया है, दिखा रही गाजर खा रहा है और हमारा एस्ट्रो बन गया है चाचा। उसको तो कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी बड़ी खुशी आई है हमारे घर में, आराम से बैठ के खा रहा है गाजर। एस्ट्रो की पदवी बढ़ गई है, एस्ट्रो चाचा बन गया है। आंचल बुआ बन गई, चिंकी चाचा बन गया, सब कुछ ना कुछ बन गए अब तो फिलहाल तो ये आराम से गाजर वगैरह खा रहा था क्योंकि भूखा था अच्छा खासा, तो मैंने सबसे पहले इसी का खाना चढ़ा दिया था नाश्ता भी बनाने से पहले। मैंने सोचा कि खाना वगैरह खा के ये सो जाएगा, और यहाँ बना लिया था पोहा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा मैंने कम ऑयल डाला है। आप समझ लो कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल मैंने डाला है, क्योंकि पसंद है ठीक है, मगर वो हेल्दी वे में बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। तो यहाँ वही है कि तेल इतना डाला नहीं था, तो प्याज फिर गोल्डन ब्राउन होना बनता ही नहीं है, वो तो जल ही जाएगी। तो इकट्ठा सारा सामान डाल के नमक डाल दिया था और थोड़ा सा भून के जैसे सॉफ्ट हो गई सब्जियाँ, तो ये डाल दिया मैंने जो सब्जियाँ काटी थी। बस उसके बाद में थोड़ी देर ढक के फिर यहाँ पे मैंने ढक्कन खोला है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको एक बूंद तेल नज़र नहीं आएगा। और नॉन स्टिक वगैरह बर्तन होने के यही फ़ायदे हो जाते हैं कि आपके हेल्थ के लिए जो है सबसे बेटर तो आपका आयरन की जो कढ़ाई बर्तन वगैरह होते हैं या फिर स्टील के वो ही होते हैं। बट नॉन स्टिक एक हेल्दी वे में आप देखो तो बिना तेल के भी अगर आप बनाओ तो बन ही जाता है। तो वही है कि इतना पसंद है तो मैं थोड़ा एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही खा लेती हूँ पोहा, तो एक तसल्ली रहती है कि चलो 2-4 बूंद में मैंने बनाया है इतना सारा पोहा, सभी खाते हैं।
तो हमारा यही नाश्ता हो गया था, चाय और पोहा। और देखिए शक्ल आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना था, क्या बताऊँ आपको। एक तो इतनी सारी वेजीज और ऊपर से इतना कम ऑयल में और इतना बढ़िया बना था, तो हेल्थ के लिए अच्छा ही रहता है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई थी अपना फेवरेट नाश्ता लेने के लिए। और खुशी का तो ठिकाना नहीं है भाई, मैं बार बार बोलूँगी कि हमारी बच्चियाँ जो आई हैं तो खुशी का हमारा ठिकाना नहीं है। अभी कोई भी काम कर रहे हैं ना, कुछ भी, तो बस ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों बच्चों को देखे। और अमन की जो बेटी है ना, वो पूरी अमन जैसी है देखने में। खैर अभी तो छोटे में जो बच्चे हैं तो वो अपना कलर भी चेंज करते हैं और फिर शक्ल भी थोड़ी बदलती है। और तो वही है कि अभी फिलहाल तो अमन के ऊपर लग रही है। और जो नीलू वाली लड़की है, मतलब नीलू की बेटी, वो पूरी मनीषा के ऊपर है, अपनी माँ के ऊपर। थोड़ा थोड़ा लुक उसका नीलू की तरह लग रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम से जैसे दौड़ के जाओ और मिल लो बच्चों से, इतना। और जब से सुना है तो इतनी खुशी हो रही है कि दो बेटियां आई हैं घर में। माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है, तो स्वागत है उनका फैमिली में। तो अब जाना तो होगा। तो अमन से जैसे मेरी बात हुई तो इसी महीने आई थिंक 25 या 26 तारीख को फंक्शन है वहां पे। तो जाएंगे हम लोग, पहले बड़ी वाली के यहाँ जाएंगे, यानी कि 31 को जो अमन की बेटी हुई है वहां पहले जाएंगे। और प्लान कर रहे हैं कि उड़ीसा में तो पुरी एकदम पास में ही है उनके घर से, कुछ किलोमीटर की दूरी पे। तो जगन्नाथ जी के दर्शन भी कर लेंगे लगे हाथ, ऐसा मौका तो नहीं जाने देंगे। तो बस वही है, अब एकदम मन में खुशी उल्लास है, एकदम अच्छा लग रहा है। तो बस अभी ये नाश्ता बना लिया है, नाश्ता खा के एस्ट्रो का भी खाना बन गया। अब उसके बाद वही है, पालक काट के रखा है तो दाल वगैरह बनाऊंगी, कुछ देख लूंगी। और फिलहाल दवाई खा ली है नाश्ता करके, खाना बना के सारा काम खत्म। पहले से थोड़ी अच्छी है तबीयत, वो तो मुझे देख के ही आपको पता चल रहा होगा। बट थोड़ा सा गला थोड़ी है खराश, हल्की हल्की खांसी है अभी भी। तो जाने में तो खांसी जाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और बिल्कुल खुशी और उल्लास मन से आपसे लेती हूँ विदा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। आपको मैं एक टूल मंगा के दूंगी, वो टूल इतना हेल्पफुल है।